friends, welcome to my YouTube channel. This time I prepared my new video on the topic that is vitamins. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम विटामिन का इंट्रोडक्शन, विटामिन्स के डिवीज़न और अलग अलग विटामिन्स के कौन से केमिकल नेम्स होते हैं और सभी विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। अगर हम जनरली विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को एक नॉर्मल फंक्शन और डेवलपमेंट के लिए होती है। ये जो विटामिन टर्म है इसको 1912 में दिया था कैसमीर फंक ने। हमारे बॉडी में विटामिन्स की ज़रूरत बहुत कम अमाउंट में होती है, पर अगर उसकी डिफिशियंसी या कमी हो गई तो उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो थोड़ा सा या स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे उसमें हमारा विटामिन्स और मिनरल्स आता है और मैक्रो में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए तो बहुत कम अमाउंट में होता है, पर अगर इनकी डिफिशियंसी हमारे शरीर में या बॉडी में हो गई तो उसके वजह से एक भयानक या फिर स्पेसिफिक बीमारियां हो सकती हैं। तो विटामिन्स भी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में ही आता है, जिसकी कमी से अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगर हम विटामिन्स के डिवीज़न की बात करें तो इनको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और सेकंड है इसका हीट के लिए रिस्पॉन्स के बेसिस पे। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आपकी आती हैं विटामिन ए, डी, ई और के, और दूसरा आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आपका आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल मतलब होता है कि जो फैट में मिल सकें, जैसे आपकी विटामिन्स ए, डी और ई के ऐसी विटामिन्स हैं जो फैट में मिल सकती हैं। और वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स हैं जो आपके वाटर में मिल सकती, मीन्स अच्छे से डिज़ोल्व हो सकती हैं, जैसे आपकी विटामिन बी और विटामिन सी होती है। नेक्स्ट आपका अगर हीट के लिए रिस्पॉन्स के बेसिस पे बात करें तो भी विटामिन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली है हीट स्टेबल विटामिन, ऐसे विटामिन्स जो आपके हीट में स्टेबल रह सके, जैसे है ए, डी, ई के विटामिन्स। और सेकंड है हीट अनस्टेबल विटामिन्स, जो हीट में अनस्टेबल रहे या हीट को टॉलरेट ना कर सके। उसका एग्जाम्पल आपका है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में मेनली आपका थायमीन और फॉलिक एसिड विटामिन्स आएगा जो हीट अनस्टेबल होती हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन बी और सी हमारे बॉडी के वाटर सिक्रीशंस के साथ, जैसे स्वेट हुआ, यूरिन हुआ, हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, इसीलिए इनका कंजप्शन हमें हाई अमाउंट में करना चाहिए। जब हमारी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसमें फ़ैट का एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, उस टाइम पे हमारे शरीर में फ़ैट की डिफ़िशियंसी या कमी हो जाती है। पर अगर हमने फ़ैट ज़्यादा अमाउंट में कंज़्यूम किया या इनटेक किया, उसका ज़्यादा अमाउंट में लिया, तो उस टाइम पे फ़ैट हमारा लीवर में एक्युमुलेट या स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब वन बाय वन हम अलग अलग विटामिन्स के केमिकल नेम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी के मेनली 8 कॉम्प्लेक्स या 8 टाइप्स होते हैं और हम देखते हैं इनके अलग अलग नेम्स होते हैं, केमिकल नेम्स। फर्स्ट है आपका विटामिन बी 1, उसका नेम है थायमीन। विटामिन बी 2 राइबोफ्लाविन। बी 3 है नियासिन। बी 5 है पेंटोथेनिक एसिड। बी 6 है पायरिडॉक्सामाइन या फिर पायरिडॉक्सिन। बी 7 है बायोटीन। बी 9 फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट। बी 12 है आपका साइनोकोबालामाइन। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई होता है आपका टोकोफेरॉल और विटामिन के होता है फाइलोक्विनोन्स। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से।
विटामिन ए एक टाइप की फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे बॉडी में मेनली लीवर और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में बनती है विद द हेल्प ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन को हम एक कह सकते हैं एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो मेनली प्लांट्स में मिलता है। कैरोटीन का एक और नाम होता है जो है प्रोविटामिन ए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे बॉडी में लीवर होता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो विटामिन ए का स्टोरेज 6 से 9 मंथ तक के लिए कर सकता है। विटामिन ए का मेन फंक्शन होता है विजुअल सिस्टम को मेंटेन रखना। विजुअल सिस्टम मतलब आपकी आई साइट का फंक्शनिंग को मेंटेन रखना। इसका काम आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी होता है। विटामिन ए आपके एपिथेलियल सेलुलर इंटीग्रिटी मतलब जो आपकी एपिथेलियम सेल होती है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है और ये आपके इम्यून फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। अगर हम विटामिन ए के डाइटरी सोर्स मतलब कहाँ कहाँ से हमें विटामिन मिल सकता है इसकी बात करें तो फर्स्टली इसके दो सोर्स होते हैं। एक होता है एनिमल फूड से, एक होता है प्लांट सोर्स से। एनिमल फूड में आप देखेंगे तो रेटिनॉल आपको ऐसे फूड में मिलेगा जैसे लीवर हुआ, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग यॉल्क, बटर, चीज़ एक्सेट्रा। अगर हम प्लांट फूड की बात करें तो मेनली आपका विटामिन ए प्लांट्स में प्रोविटामिन ए के फॉर्म में पाया जाता है। और अगर सोर्स मतलब किन चीज़ों को खाने से हमें विटामिन ए मिलेगा तो उसमें आपका फर्स्टली आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में विटामिन ए का मेन सोर्स होता है आपका कैरेट और कुछ फ्रूट्स जैसे होंगे आपके मैंगो, पपाया, ये रिच विटामिन सोर्स होते हैं प्रोविटामिन ए के। अब हम विटामिन ए के कमी से क्या क्या डिजीजेस या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कॉमनली हम कहते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो सकती है विटामिन ए के डिफिशियंसी की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कंजक्टाइवल सिरोसिस, बाइटॉट्स स्पॉट, कॉर्नियल सिरोसिस, केराटोमेल्शिया और इन सभी को साथ में एक टर्म देंगे ज़ेरोप्थैल्मिया। पिक्चर में आप देख सकते हैं सिम्टम्स। देखिए फर्स्ट पिक्चर शो कर रही है आपकी कंजक्टाइवल सिरोसिस, सेकंड है बाइटॉट स्पॉट, थर्ड है कॉर्नियल सिरोसिस। अब वन बाय वन हम इन सिम्टम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे कंजक्टाइवल सिरोसिस। कंजक्टिवा जो एक हमारी आई की लेयर होती है जो आईबॉल को कवर करती है और आईलिड्स को अंदर से कवर करती है। कंजक्टाइवल सिरोसिस की कंडीशन में कंजक्टिवा डल बन जाती है, ड्राई, लस्ट्रस मीन्स जो शाइनीनेस होता है वो भी कम हो जाता है और अपीयरेंस में वो थिक हो जाती है मीन्स मोटी हो जाती है। आई में आपकी गॉबलेट सेल्स होती हैं, ऐसी कंडीशन में गॉबलेट सेल का फॉर्मेशन नहीं होता और म्यूकिन प्रोडक्शन मींस म्यूकस का प्रोडक्शन भी नहीं होता। म्यूकस का वर्क होता है हमारे आइज में मॉइस्चर को मेंटेन करना। ऐसी कंडीशन में म्यूकिन या म्यूकस का प्रोडक्शन नहीं होता जिससे हमारी आइज ड्राई और नॉन वेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है बाइटॉट्स स्पॉट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंजक्टिवा के ड्राई होने के कारण आपके आइज में सिल्वर या वाइट कलर का ट्रायंगुलर शेप का स्पॉट या पैच दिखाई देता है। ये नॉर्मली बाइलेटरल होती है मतलब दोनों आइज में आपको ये पैच दिखाई देगा और आउटर साइड मीन्स टेम्पोरल रीजन के तरफ ये दिखाई देगा और इसको रिमूव जब करते हैं तो कंजक्टाइवल सेल भी साथ में रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कॉर्नियल सिरोसिस। कॉर्नियल सिरोसिस में आपकी कॉर्निया डल और ड्राई और लस्टरलेस मतलब शाइननेस जो होता है कॉर्निया का वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपकी जो कॉर्निया लेयर होती है वो धीरे धीरे सुपरफिशियली पंक्चर होने लगती है। पंक्चर मीन्स उसमें ब्रेकिंग या फटने जैसे अपीयरेंस आपको देखने को मिलते हैं जिसके वजह से टीयरिंग धीरे धीरे जहाँ से आपका कॉर्निया स्टार्ट हुआ है वहाँ से टीयरिंग होने लगती है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी केराटोमेल्शिया। केराटोमेल्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके वजह से आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस के केसेस होते हैं। कॉर्निया इसमें आपकी सॉफ्ट हो जाती है और वो अपनी जगह से अलग हो जाती है और ये जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी रैपिड जल्दी होती है और इसमें लास्ट में क्या होता है कि आपकी आइज़ कोलैप्स हो जाती है जिससे विज़न लॉस मतलब ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है।
अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में ब्लाइंडनेस का रीज़न देखें तो मोस्टली रीज़न क्या होते हैं, आपके एक्सीडेंट्स के वजह से ब्लाइंडनेस हो गया, ग्लूकोमा के वजह से, या डायबिटिक रेटिनोपैथी मीन्स डायबिटिक बीमारी आपको है उसके वजह से आपके रेटिना में डिजीज़ हो जाती है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट या हाइपरटेंसिव कंडीशन में आपका रेटिनोपैथी हो जाता है, या कैटरेक्ट की कंडीशन की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब हम विटामिन ए का डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे, मीन्स नॉर्मली एक दिन में कितना रिक्वायरमेंट होता है विटामिन ए का। तो ये हम ICMR के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फर्स्टली इन्फेंट में देखें तो इन्फेंट में मेनली एक दिन में 350 नैनोग्राम विटामिन ए की ज़रूरत होती है। प्री स्कूलर एज ग्रुप जैसे 1 से 6 ईयर के बच्चों में आपको विटामिन ए 400 नैनोग्राम चाहिए होता है एक दिन में। स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन या फिर स्कूल एज जो कि 7 से 12 ईयर्स होती है, उसमें आपको 600 नैनोग्राम विटामिन ए चाहिए होता है डेली। अगर एडल्सेंट या एडल्ट मैन और वुमेन की बात करें तो इनको 600 नैनोग्राम चाहिए होगा विटामिन ए एज डेली रिक्वायरमेंट। प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए होगा 800 नैनोग्राम एज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए। एक लैक्टेटिंग मदर या एक जो मदर अपने बेबी को फीड करवाती है उसको 950 या 950 नैनोग्राम डेली रिक्वायरमेंट होता है विटामिन ए का। एट लास्ट डिस्कस करेंगे हम टॉक्सिसिटी, मतलब अगर विटामिन ए का कंजप्शन हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको नोज़िया की कंडीशन हो सकती है, मतलब आपको लगेगा कि आपको वॉमिटिंग होने वाली है। कभी कभी क्या होगा, वॉमिटिंग भी हो जाएगी। कभी कभी एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। स्किन डिस्कमेशन की कंडीशन मीन्स आपके स्किन पे वाइट ड्राइनेस वाली कंडीशन दिखेगी, ऐसी कंडीशन हो सकता है। टेराटोजेनिक इफेक्ट भी इसका हो सकता है। टेराटोजेनिक मीन्स कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे अगर उसने विटामिन ए का कंजप्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में किया तो एबॉर्शन की भी कंडीशन हो सकती है। आगे का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।